हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 नवंबर और आज हम 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे। क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था एमसीक्यू का, तो मैं आपको 2 दिन के एमसीक्यू करा रहा हूँ। क्लियर। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सब्जेक्टिव लेक्चर और वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक इकोनॉमिक का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मेरा ये वीडियो पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है इकोनॉमिक्स का। और इन फ्यूचर आपके वीडियो आते चलेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी स्ट्रॉन्ग होते जाए एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील कंट्री हैज हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू विच कंट्री। अब ये पूछ रहा है कि बताइए, आप जानते हो कि ब्राजील में अभी G20 की समिट हुई थी। किसकी हुई थी? G20 की समिट हुई थी, और मैं आपको 2024 की है। क्लियर। इसमें हमारे मोदी साहब भी गए हुए थे। क्लियर। क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ G20, और 2000 की तो G20 की समिट भी इंडिया में ही हुई थी। अब क्वेश्चन बनता है कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किसको प्रेसिडेंसी दे दी अपनी 2025 की, जो कि G20 की समिट कराएगा। वो मिल गई है साउथ अफ्रीका को। किसको मिल गई है? साउथ अफ्रीका G20 की समिट कराएगी 2025 में। तो देखो याद रखना, 2022 की G20 की समिट हुई थी इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। 2023 की हुई थी इंडिया में। क्लियर। 2024 की हुई है ब्राजील में, और 2025 की होगी कहां पर? साउथ अफ्रीका में। याद रखना। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज लिस्टेड विच स्टेट ऑफ इंडिया दुधमारा विलेज एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब ये पूछ रहा है कि क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक दुधमारास विलेज है, ये किस स्टेट में है? ये छत्तीसगढ़ के स्टेट में है, बस्तर एरिया में। बस्तर जो साउथर्न एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां पर एक विलेज है दुधमारस विलेज। इसको क्या है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर दिया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ने। क्या डिक्लेयर कर दिया है? टूरिज्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर दिया है। और ये छत्तीसगढ़ स्टेट में कहां पर? बस्तर एरिया। और बस्तर एरिया कहां पर है? साउथर्न स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़। क्लियर। साउथर्न डायरेक्शन में देखना छत्तीसगढ़ के, तो आपको बस्तर एरिया दिखेगा। और बस्तर एरिया एक और चीज के लिए फेमस है, वहां पर नक्सलाइट भी हैं। क्लियर। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द संयुक्त विमोचन 2024 a multilateral annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise at which state of India। अब देखो, इतना तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। आप तो इतना याद रखिए कि संयुक्त विमोचन 2024 एक एक्सरसाइज हुई है, और जो कि इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एक्सरसाइज हुई कहां पर है? तो ये एक्सरसाइज हुई है गुजरात में। गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद एंड पोरबंदर में। क्लियर। याद रखोगे, गुजरात में अहमदाबाद और पोरबंदर में ये एक्सरसाइज हुई है। और इसका मेन एम क्या है? तो मेन एम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। क्लियर। समझ गए। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2024। तो आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चे हैं, और बच्चों का राइट बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। क्लियर। तो वर्ल्ड चाइल्ड डे पड़ता है 20 नवंबर को। बच्चे हैं मन के सच्चे, तो इनका दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। और इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखना, लिसन टू द फ्यूचर। लिसन टू द फ्यूचर इसकी थीम थी। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, सर इसका मेन एम क्या है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का?
तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का मेन एम है स्ट्रेंथन चिल्ड्रन वेलफेयर इवन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर, याद रखोगे, ये इसका मेन एम है, किसका? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का, जो कि 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट टू बूस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। देखो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को एनहांस करने के लिए क्या है, ये पूछ रहा है कि किस स्टेट ने 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। तो वो बनाया कर्नाटका ने। किसने? कर्नाटका ने। अब इसका मेन एम क्या है? तो इसका एम है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन। क्लियर, ये इसका मेन एम है। क्लियर, और कर्नाटका ने अभी 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस टू सेट अप ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। हालांकि ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इवन डिटेल करंट अफेयर में भी मैंने आपको ये बता दिया है कि ब्राजील कंट्री में अभी G20 की समिट चल रही है, और G20 में ब्राजील ने डिसीजन लिया है कि वो एक ग्लोबल अलायंस बनाएगा। क्या बना रहा है? ग्लोबल अलायंस बना रहा है अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। किसके लिए? पॉवर्टी एंड हंगर नाम से ये ग्लोबल अलायंस बना रहा है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? तो देखो, इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 148 फाउंडिंग मेंबर हैं। कितने हैं? 148 फाउंडिंग मेंबर हैं। इवन ये भी याद रखना, 148 फाउंडिंग मेंबर, जिसमें से 68 तो कंट्रीज हैं। याद रखना, 68 कंट्रीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो 148 फाउंडिंग मेंबर हैं। अब इसका मेन एम क्या है सर? एम तो बताइए। तो इसका एम है इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी। हंगर एंड पॉवर्टी को खत्म करना बाय 2030 तक। क्या है इसका एम? 2030 तक भूखमरी और हंगर, वी कैन से गरीबी, इसको खत्म करना। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड दैट इज कॉल्ड हंगर। ये बनाया है किसने? ब्राजील कंट्री ने। क्लियर, G20 समिट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु वॉज कन्फर्ड इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ इसमें 3 स्टार और लगा लो। कितने स्टार? 3 स्टार, क्योंकि इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 का किसको मिला है? तो वो मिला है डैनियल बेरनबूम एंड अली अब्बू अवध। देखो, डैनियल बेरनबूम क्या है? ये पियानो है, ये पियानोस्ट है, पियानो बजाते हैं, और इनका मेन मोटिव है पियानो बजाकर म्यूजिक के साथ पीपल को कनेक्ट करना, ब्रिंग पीपल टुगेदर। मतलब ये क्या चाहते हैं कि म्यूजिक से हम लोगों को जोड़ दें, म्यूजिक के जरिए लोग वहां जुड़ जाएं, इनका मेन मोटिव है। तो ये पहले पर्सन है जिनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। दूसरे पर्सन कौन है? अली अब्बू अबाद। और ये कौन है? ये सोशल एक्टिविस्ट है। कौन है दोस्तों? ये हैं सोशल एक्टिविस्ट। और इनका मेन काम क्या है? कहां के हैं ये? पैलेस्टीन के हैं ये। और क्लियर, इन्होंने क्या किया है? नॉन वायलेंस और पीस पर बड़ा ही काम किया है। तो इसलिए इनको दूसरे पर्सन हैं जो कि 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिलने वाला है। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि
कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब सेटअप हुआ और ये देता कौन है और ये किस फील्ड में मिलता है। तो देखो दोस्तों, ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। कौन देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ये अवार्ड देती है और ये अवार्ड 1986 से मिल रहा है। क्लियर? 1986 से कंटिन्यूसली ये अवार्ड दिया जा रहा है और इसमें 25 लाख रुपए 25 लाख रुपीस प्राइज दी जाती है अवार्ड विनर को। और फील्ड कौन सी है? इन द फील्ड ऑफ पीस, डिसआर्मामेंट एंड नॉन वॉयलेंस। क्या है? नॉन वॉयलेंस। दैट इज अ मेन फील्ड ऑफ दैट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो कि दो लोगों को मिला है। किसको? याद रखना, डेनियल बेरनबूम और अली अबू अबद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस चार्म इंडिया। देखो, मिस चार्म इंडिया बन गई हैं और इनका नाम है शिवानगी देसाई। कौन है? शिवानगी देसाई मिस चार्म इंडिया बनी है और ये बिलोंग करती हैं पुणे मुंबई से। पुणे महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। क्लियर? कौन? शिवानगी देसाई। अब ये क्या करेंगी? ये मिस चार्म इंडिया तो बन गई हैं, बट ये मिस चार्म वर्ल्ड को रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी किसमें? मिस चार्म में। मिस चार्म जो कि वियतनाम में होने वाला है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कौन? शिवानगी देसाई। ये रही शिवानगी देसाई। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च इट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स। ये पूछ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म ने अपना एक खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वेब्स के नाम से। तो प्रसार भारती ने अपना खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स नाम से लॉन्च किया है। अब ये करेगा क्या? तो इसके अंदर क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी कंटेंट आएगा, कंटेंट इन 21 लैंग्वेज। कितने? 21 लैंग्वेज में कम से कम क्लासिकल कंटेंट दिखाया जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर वी कैन से 65 लाइव टीवी चैनल भी चलेंगे और इसी के साथ गेम भी खेल सकेंगे। क्लियर? और वीडियो ऑन डिमांड, इसी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकोगे। कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? थ्रू कौन सा? ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। क्लियर? गवर्नमेंट का ई कॉमर्स कौन सा है? ओएनडीसी। याद रखोगे तो इसमें ओएनडीसी के जरिए भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे, जो कि प्रसार भारती ने अभी एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वेब्स नाम से। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च भूनीर पोर्टल। देखो, भूनीर पोर्टल ये अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर हैं सीआर पाटिल। कौन है? सीआर पाटिल। ये हैं मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अब इन्होंने क्या करा है? एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भूनीर और ये लॉन्च किस में करा है? 8th इंडियन वाटर वीक 2024 में। 8th इंडियन वाटर वीक 2024 में ये एक पोर्टल लॉन्च करा है भूनीर। और भूनीर पोर्टल में क्या है? ये रेगुलेट करेगा, रेगुलेट दी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। मीन्स ग्राउंड वाटर, जो जमीन का पानी निकाला जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। और ये पोर्टल किसने बनाया है? तो ये पोर्टल बनाया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर ऑथोरिटी
विथ किसके साथ मिलकर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर ये क्या है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं भूरी पोर्टल। क्लियर क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ये पूछ रहा है कि इंडिया की रैंक क्या रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में। तो इंडिया की रैंक है 10th आई है। अब ये किस बेसिस पर रैंक दी जाती है, नंबर 1 कौन आया है, डेनमार्क। और ये किस बेसिस पर रैंक दी जाती है, तो उस बेसिस पर दी जाती है जो भी कंट्री एफर्ट करती है, एफर्ट लगाती है, एफर्ट टू रिड्यूस पर कैपिटा इमिशन को रोकने के लिए और एडॉप्टिंग वी कैन से रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी मैं ग्रीन हाउस कर रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट करने में जो काम करती है वो उस बेसिस पर इंडिया को 10th रैंक मिली है और इंडिया अच्छा काम कर रही है तभी उसकी 10th रैंक आई है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जस्टिस डी कृष्ण कुमार टेक ऑफिस एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। देखो ये नए चीफ जस्टिस बन गए हैं डी कृष्णा कुमार, ये कि मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं डी कृष्णा कुमार। और डी कृष्णा कुमार ये मद्रास हाई कोर्ट में थे, पहले कहा थे मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस थे, अब इनको चीफ जस्टिस बना दिया है मणिपुर का। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड फिशिंग डे 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड फिशिंग डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। कब, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशिंग डे 2024 मनाया जाता है। अब इंडिया ने भी इसको सेलिब्रेट किया और इंडिया ने क्या है, इंडिया ने इसकी अपनी थीम रखी। इंडिया की थीम देख लीजिए, वर्ल्ड की थीम नहीं है, ये इंडिया की थीम है। इंडिया ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फिशिंग डे और अपनी खुद की थीम रखी जिसको बोलते हैं इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन से स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशिंग। याद रखोगे ये इसकी थीम थी, वर्ल्ड की नहीं, सिर्फ ओनली इंडिया की, ये इंडिया की थीम है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम पार्टनर कंट्री फॉर 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल। सबसे पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल होता कहाँ है, तो ये होता है दोस्तों नागालैंड में। कहां पर, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। और इसमें क्या करा जाता है, नागालैंड अपने कल्चर को शोकेस करती है, नागालैंड अपने कल्चर आर्ट को शोकेस करती है। याद रखोगे। क्लियर। हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्लियर। अब इसने किस कंट्री के संग टाई अप कर लिया है हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, तो देखो ये सेलिब्रेट कराया जाएगा 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, मीन्स 25 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। और जापान कंट्री के साथ नागालैंड ने टाई अप कर लिया है और जापान कंट्री और दोनों मिलके, इंडिया का नागालैंड स्टेट दोनों मिलके इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर। क्लियर। तो इसी के साथ लेक्चर भी यहीं कंप्लीट होता है। 21 और 22 नवंबर के दोनों दिन के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना और मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर जरूर देखना। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमिक्स, जो कि आपका बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा और सब्जेक्ट आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी भी इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद।